अब देखो तीन चीजें मिल गई बेटा, R1 मिल गया, R2 मिल गया, E मिल गया। फिर मैंने पूछा था डबल रिफ्रैक्शन। एक दो बच्चों का मेरे को व्हाट्सएप आया था कि जो डबल रिफ्रैक्शन, हालांकि मैंने जल्दी जल्दी निकाल दिया था, लेकिन कुछ तो कंफ्यूजन था। और वहां पे ध्यान से देखो, अब ये जो रे दिख रही है आपको 60 डिग्री पर, अगर इसको आप गौर करेंगे थोड़ा सा, इसको आगे बढ़ाओ। रिफ्लेक्ट जो है यहां से मैंने बताया था टोटल डेविएशन क्या होगा। ये रे आगे जा रही है, इससे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, देखो यहां पर ये 60 है, ये पूरा यहां क्या तक 60 है, ये 30 है, तो यहाँ कितना डिग्री आया, 30 डिग्री। इसी तरह से जब ये रे देखो यहां पर, ये रे इसको पीछे बढ़ाओ, ये E है तो ये पूरा क्या हो जाएगा E, ये R2 है तो ये कितना हो गया वापस यहां पर भी 30 डिग्री। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में भी 30 डिग्री है, सेकंड रिफ्रैक्शन में भी 30 डिग्री है, तो टोटल डेविएशन हो जाएगा, टोटल डेविएशन इज 60 डिग्री। 30 डिग्री इस पर फर्स्ट सरफेस पर, और जो 30 डिग्री है सेकंड सरफेस पर, और दोनों में मिलाकर के कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, इट वाज नाइस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हटा रहा हूं मैं इसको, चाहे तो क्लिक कर ले, जिन्होंने पिछली बार नहीं किया था यू कैन क्लिक दैट। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमें एक डायग्राम दिया है इस तरह का, एक डायग्राम है और हमसे बोला है एक रे यहां से कोई एंगल बना रही है, इधर से इंसिडेंट हो रही है एंगल, और ये है हमारे पास वाटर और ऊपर है एयर। ये एयर है और इधर वाटर है, और ये जो एंगल दे रखा है ये एंगल है साइन इनवर्स 3/5। ये एंगल दे रखा है इंसिडेंट, ठीक है। और क्योंकि एयर है तो ये यहां से क्या होगी बेटा, रिफ्रेक्ट होगी, और इसमें वेलोसिटी कम होगी तो नेचुरली, और यहां पर जो एंगल हमें फाइंड करना है अब समझते क्वेश्चन को क्या करना है। सबसे पहले तो देखो कि ये थीटा जो वाटर है, थीटा वाटर क्या होगा, हमें दे रखा है थीटा वाटर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो साइन थीटा वाटर इज इक्वल टू 3/5, और मैंने आपको सिखाया था जो 3/5 एंगल होता है वो साइन 37 का होता है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, साइन 37 डिग्री। ठीक है बेटा, तो थीटा वाटर क्या आ गया, 37 डिग्री। यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है, ये कौन सा एंगल है यहाँ पर, इंसिडेंट एंगल। एक काम तो हो गया। फिर क्या सिखाया था मैंने, फिर ये सिखाया था कि स्नेल लॉ लगाओ इसमें, तो थीटा वाटर, सॉरी म्यू वाटर साइन थीटा वाटर इज इक्वल टू, उधर क्या आएगा, म्यू एयर साइन थीटा एयर। हमें फाइंड करना है कि साइन थीटा एयर क्या होना चाहिए, करेक्ट। म्यू वाटर दे रखा है कितना होता है, 4/3। म्यू वाटर की वैल्यू क्या होती है, 4/3। ठीक है, म्यू वाटर इज 4/3। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, देखो 4/3 साइन थीटा वाटर 37 डिग्री। ठीक है, और 37 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 3/5 इज इक्वल टू म्यू एयर हो गया 1, और साइन थीटा ए हमें फाइंड करना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा ए इज इक्वल टू 4/5, और 4/5 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 53 डिग्री की। तो थीटा एयर इज 53 डिग्री इज द आंसर। देख किस किस का है, किसी का भी नहीं, हाँ 53 डिग्री कुछ का है। गुड।
चलो फोटो खींच लो इसका, खींच ले बेटा। सर अपलोड एस्टरडेज ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर बेटा अपलोड कर चुका हूँ मैं पिछले बार का, ठीक है। और दूसरी बात, बार बार मेरे पास आ रहा है सर पेपर वाल टफ, तो आएगा, टफ पढ़ोगे तो टफ ही पेपर दूंगा ना, हल्का पेपर तो देने से रहा, ठीक है। अच्छे लेवल का पढ़ाऊंगा तो अच्छे लेवल का पेपर मिलेगा बेटा, वो आदत छोड़ दो आप अपनी, जो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इंसिडेंट एंगल है तो रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, या म्यू दे रखा है तो डेप्थ क्या होगी, वो छोटे छोटे क्वेश्चन भूल जाओ, ठीक है। अच्छी क्वेश्चन करने हैं बेटा अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं, क्लिक कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो ध्यान से। देखो ये क्वेश्चन आया था जेईई में, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट find the speed of light in medium A if speed of light in medium B is c/3। बी में जो लाइट दे रखी है c/3, वह c इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलो आगे दिया है, एंड लाइट रिफ्रेक्ट फ्रॉम medium A to medium B, medium A to medium B, making 45 and 60 degree, making 45 and 60 degree respectively with the normal। with the normal। ये क्वेश्चन है, चलो सोल्व करते हैं। देखो इसको हमें दिया है कि एक लाइट ए से बी में आ रही है, ये ए मीडियम है, ये बी मीडियम है, ये 45 डिग्री पर यहां से आ रही है, 60 डिग्री पर जा रही है। रिफ्रैक्शन ए से बी में हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब रिफ्रैक्शन ए से बी में हो रहा है तो मैंने क्या सीखा था, लॉ लगाएंगे पहले, ठीक है। ये क्या है, मीडियम ए, ये है मीडियम बी, तो क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, कि म्यू ए sin 45 इज इक्वल टू म्यू बी sin 60। इसने लो लगाया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट एंगल, क्या मिलेगा यहां से, म्यू ए 1/√2, म्यू बी पता नहीं है, और sin 60 होता है √3/2। इसका मतलब 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज म्यू बी बाई म्यू ए। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा यहां से, 1/√2, 2/√3, यानी कि 2/√6 भी लिख सकते हैं इसको, या ऐसे रहने दो, म्यू बी बाई म्यू ए। इक्वेशन नंबर 1 केवल इसमें लोग आया है अभी मैंने, और कुछ भी नहीं है। 45 60
करेक्ट है? चलो अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होती है। इसका मतलब वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू म्यू बी बाई म्यू ए, ये होना चाहिए। बी में हमें वेलोसिटी दे रखी है वी ए बाई सी बाई 3 है, सी बाई 3 इज इक्वल टू म्यू बी बाई म्यू ए, और म्यू बी बाई म्यू ए की वैल्यू हमारे पास है, देखो ध्यान से, म्यू बी बाई म्यू ए 2/√2√3, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, तो वेलोसिटी इन ए 2/√2√3 इंटू सी बाई 3, ठीक है, जो कट रहा है काट दो, बाकी आंसर लिख दो। ये सी बाई 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी ए हो जाएगा 2c/3√3, √2 बाय काट दो इसको, चाहो तो तुम देखो ऐसे, √2c डिवाइडेड बाय 3√3 इज द आंसर। देखो किस किस का है, गलत है, जिसने भी लिखा है, जिसने भी लिखा है गलत है, 3√3/√2 नहीं है बेटा, ये आएगा, देखो ये 3 है, तो 3√3 √2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। दोबारा समझो जरा, दोबारा समझो, ये हमारा मीडियम ए है, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन समझो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है कि एक लाइट रे किसी मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं दिया है, मीडियम ए में है जो 45 डिग्री है, किसका एंगल, इंसिडेंट एंगल बोल दो आप इसको, क्योंकि जहां से रे आ रही है, और जब जिस बी जा रही है वहां पर जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री बना रही है, ठीक है। इसके लोग कैसे लगाए था, अपने म्यू ए sin 45 म्यू बी sin 60, देखो म्यू ए sin 45 म्यू बी sin 60, sin 45 1/√2 जानते हो, sin 60 √3/2 जानते हो, तो म्यू का कौन है, इसको यहाँ पर लेना है, तो इधर पर क्या हो जाएगा, देखो 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2, करेक्ट है, तो 1/√2 इंटू 2/√3, ये म्यू बी बाई म्यू आ गया, यानी कि हमें दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो हमारे पास आ गया, ठीक है बेटा। अब क्योंकि हमें तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, मैंने आपको सिखाया था, देखो आपको पता है कॉन्सेप्ट जो सिखाता हूँ वो उससे सवाल होते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर ये वी है तो 1/म्यू बी, वी बी लगाएंगे तो 1/म्यू बी, तो क्या हो जाएगा, वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू म्यू बी बाई म्यू ए, और म्यू बी बाई म्यू ए की वैल्यू मैंने यहां से निकाल करके इसमें दे रखा था हमें c/3, बी में वेलोसिटी दे रखी थी, देखो वेलोसिटी इन बी इज इक्वल टू c/3 गिवन है, ये इसको यहाँ पर रख देंगे तो बी आ जाएगा 2/√2√3, इधर से उठाया c/3, और √2 से देखो ये √2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो √2c डिवाइडेड बाय 3√3, दिस इज द आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू में पूछा गया था ये। आज अपन एक एक्स्ट्रा कुछ चीजें सीखने वाले हैं। नंबर 1, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट, ये सीखेंगे आज अपन, ठीक है। देखो बेटा, अब एक बच्चे ने लिखा है सर राइट बिग लेटर, समझो, मैंने जब आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमारे पास काफी स्पेस होता था, एक दिन मैंने फाइल यहाँ पर शेयर की थी, कुछ बच्चों ने उसके ऊपर ऐसे ऐसे कर दिया, क्रॉस 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 कर दिया, ठीक है, उससे कितना टाइम वेस्ट होता है, क्वेश्चन लिखने में टाइम खराब होता है, ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन इफ यू आर नोटोरियस, वी आर बिग नोटोरियस, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने बोला रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट,
टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। अक्सर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। लेटरल डिफरेंस का इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखो। मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्लैब है, ये मान लो स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब है, और इसकी जो ये थिकनेस है वो टी है, टी थिकनेस है। डायग्राम ध्यान से समझना, डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है इसमें। देखो स्ट्रेट है ना, ये नॉर्मल है, ये कोई रे आ रही है यहां से, ये कौन सी रे होगी हमारी, इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे मान लो यहां से एंगल बना रही है आई, करेक्ट। ये हो गया आर। यहां पर एक और नॉर्मल अगर मैं बना लूं, एक और नॉर्मल बना देता हूं। अब यहां से रे वापस रेरर में जा रही है, ऐसे जाएगी, करेक्ट है। इसको अगर अपन आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, देखो दिख रहा है क्या डायग्राम प्रॉपर बेटा? डायग्राम दिख रहा है, क्योंकि डायग्राम की सारी कहानी है, ध्यान से समझो जरा। अभी हमारे पास है, ये एक नॉर्मल हो गया, मान लो नाम कुछ भी दे दो यार, नाम में कुछ नहीं रखा। ये N1 हो गया, ये कोई N2 जो है हमारा दूसरा है। यहाँ से आई एंगल है, आप जानते हैं ये आर है बेटा, ये आर है, तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी आर बनेगा, ठीक है। इसको आप इमरजेंट एंगल बोल सकते हो, और हालांकि आप जानते हो इमरजेंट एंगल क्या होता है, आई होता है, क्योंकि आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, बोथ द रेज बिकम पैरेलल। आपको दिख भी रही होगी, ये जो रे है वो इसके साथ पैरेलल हो जाती है, ठीक है भाई। नेचुरली अपन ने क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो थोड़ा सा नाम दे देता हूँ, इनकी तो थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। मान लो ये ओ है, यहाँ पर कोई ओडेश है, ओडेश दिख रहा है क्या डायग्राम में? हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो बेटा वो लाइट बंद करना जरा, देखो यहाँ वाला नहीं दिख रहा, वो आपको लाइट बंद करता हूँ तो क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब दिख गया। अब हमें फाइंड करनी लेटरल शिफ्ट। इसमें ये तो सीधा बताने की जरूरत नहीं, आप समझ रही हो। यहां से ये ग्लास है बेटा, ये एयर है, एयर से ग्लास, ग्लास से एयर में जारी रहे, तो अगर रिवर्सिबिलिटी आप देखोगे तो बहुत सिंपल सी कहानी है, तो फिर भी लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से कि म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी साइन आर, नंबर 1, ठीक है बेटा। म्यू जी
म्यू जी साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए साइन ई इक्वेशन 2। इनको आप अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? देखो बेटा, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, जो मैं डिवाइड ही कर ही देता हूं। देखो म्यू ए साइन आई अपॉन म्यू जी साइन आर इज इक्वल टू म्यू जी म्यू ए आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई। ये एयर टू ग्लास है, ग्लास टू एयर है, तो इसको अगर अपन उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? देखो म्यू ए बाई म्यू जी साइन ई बाई साइन आर, म्यू ए बाई म्यू जी साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू ए म्यू जी साइन आर क्या बचता है बेटा? साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। तो आप कह सकते हो आई इज इक्वल टू ई, बट दिस इज नॉट माई स्टोरी। चेक देखो जरा गौर से देखो डायग्राम को, और ये देखो सिंपल, ठीक है। दोनों में से एयर से ग्लास में गया तो ग्लास से एयर में आया, सिंपल। दो बार अपने लॉ लगा दिया और दोनों को अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग गया कि आई और ई दोनों इक्वल है, और आई और ई दोनों इक्वल है तो दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। आप इसका फोटो खींच लो, मैं इसको हटा करके फिर जो मेन डेरिवेशन है वो करने वाला हूं। हटा दे, ठीक। अब लेटरल शिफ्ट निकालता हूं। ये तो हो गया हमारा कि स्लैब से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और स्लैब से रिफ्लेक्शन के बाद में जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? चलो अब लेटरल शिफ्ट फाइंड करते हैं। लेटरल शिफ्ट कौन सा है? इसमें देखो ये डी जो है ये लेटरल शिफ्ट है, दिस इज लेटरल शिफ्ट कौन सा? ये देखो ये जो लाइन थी पैरेलल, इसको अपने पीछे बढ़ा दें तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। किसके बीच का डिस्टेंस? ये जो इंसिडेंट रे है इसको अपन ऐसे कैसे डेस डेस में आगे बढ़ाएं, इमर्जेंट रे को डेस डेस में पीछे बढ़ाएं, तो दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। दोबारा समझो, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ, इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाओ, इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाओ, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप जानते हो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम। ठीक है, करें आगे। चलो अब एक एंगल दिख रहा होगा आपको, ये आई है, तो क्या ये पूरा आई होगा यहां से यहां तक? ये पूरा आई है, तो ये एंगल कोई बता सकता है मेरे को? सिखाया था मैंने डेविएशन। यहां पर जो डेविएशन है कितना आएगा? आई माइनस आर। व्हाट इज द डेविएशन? आई माइनस आर। यस, वेरी गुड। ये क्या है बेटा एंगल यहां पर? आई माइनस आर। ठीक है, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। देखो ये ओ, ये ओडेश या कुछ भी ले लेंगे, ये एम ले लेते हैं यहां पर। देखो ओ ओडेश एम, ट्राइंगल ओ ओडेश एम। इस ट्राइंगल में देखो जरा, ये तो हो गया हमारा एंगल साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर, और साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो जरा, तो साइन आई माइनस आर, व्हाट इज परपेंडिकुलर? डी, एंड व्हाट इज हाइपोटेनस? ओ ओ डैश, ओ ओ डैश। करेक्ट है? इक्वेशन 1 बोल रहे हैं इसको। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये क्योंकि टी थिकनेस है इसकी, टी इसकी थिकनेस है, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं। यहां देखो, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये क्या, ये जो लाइन दिख रही है नॉर्मल वाली यहां से यहां तक, इसका नाम कोई एन दे दो, ओ एन। दिख गया? ओ एन, ओ एन क्या हो जाएगा? टी। और ये आर है, और कोस थीटा क्या होता है हमेशा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो जरा, इन ट्रायंगल ओ एन ओ डैश,
इसमें क्या आएगा, कोस आर ओ एन यानी कि टी डिवाइडेड बाय ओ, करेक्ट है। यहां से ओ डैश की वैल्यू टी ऑन कोस आर है, इसको आप यहां से उठा करके यहां प्लेस कर देंगे तो लेटरल डी आ जाएगा इजीली, हमें बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। क्या आगे बेटा, साइन एस आर इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय पब्लिक कोस ऑफ आर, ठीक है। तो इट कैन बी रिटर्न, देखो टी साइन माइनस आर डिवाइडेड बाय cos r is equal to d, or this is known as lateral shift. This is known as lateral shift, correct? So जैसे स्टेबल हो इसको आप क्या करोगे, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला पहले आपने फाइंड नहीं किया होगा ना बेटा, ब्लर कम होने दो, अभी कर लेना इसको। फोटो खींचो जल्दी, दोबारा समझाऊंगा फिर मैं। ये जो रेड इंक से लिखा है शायद वो सामने दिख रहा होगा, मैं दूसरा लिख देता हूं। देखो बेटा साफ दिख रहा है, जल्दी ले लो फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया? अच्छा ठीक है, दोबारा समझो, दोबारा समझो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अक्सर आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ये कोई ग्लास स्लेब है, मैं फिर से समझाता हूँ, ये कोई ग्लास स्लेब है, ग्लास स्लेब समझ गया? ये यहाँ पर नॉर्मल है, इस नॉर्मल से ये कोई रे है जो इंसिडेंट कोई एंगल आई बनाती हुई यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब चूंकि जो रे है वो एयर से ग्लास में जा रही है, जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, ये जो रे इंसिडेंट थी वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, और डेविएट होकर के इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, ठीक है। बेंट होकर के ये जो हमारी स्लेब थी इसके दूसरे सरफेस तक ये आ गई, और इसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टेड रे। अब चूंकि रिफ्रैक्टेड रे इस सरफेस पर यहां पर आई, अब ग्लास से कहां जा रहे हैं अपन, एयर में जा रहे हैं, तो ये रे क्या होगी, वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, और इसको बोलेंगे अपन इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, ठीक है। तो ये होगी हमारी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, और ये होगी इमरजेंट रे। और अभी मैंने प्रूव करके दिया था कि इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। मैंने दो जगह स्नेल लॉ लगाया था, और स्नेल लॉ लगा करके मैंने प्रूव किया था, ठीक है। चलो अब हमें फाइंड करना है लेटरल डिस्टेंस। व्हाट इज लेटरल डिस्टेंस, कि अगर हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं और इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाएं, तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे बिकॉज बोथ आर पैरेलल, तो उन पैरेलल के बीच का जो डिस्टेंस होगा सब जगह सेम रहता है। आपने 6th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, कहीं भी 6, 7, 8 कहीं तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी
उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट बोलेंगे। कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। नाउ आई वांट टू फाइंड दिस लेटरल शिफ्ट, हाउ डू आई। अब ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल बनाए मैंने, एक ट्राइंगल साफ दिख रहा है, ये आई है, ये आर है, तो ये जो हमारी इंसिडेंट रे है वो कितनी डेविएट हुई। मैंने डेविएशन सिखाया था आपको, डेविएशन कैसे निकालते हैं, और डेविएशन एंगल का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, अगर बच्चों आपको याद हो तो, डेल्टा इज इक्वल टू मोड ऑफ आई माइनस आर। क्योंकि डिपेंड करता है, कभी आई माइनस आर भी होता है, आर माइनस आई भी होता है, तो जहां जैसा हो, लेकिन मोड लिख दिया इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो डेविएशन हमारा हो गया यहां से पॉजिटिव। चलो बेटा आगे पढ़ते हैं। ये आई माइनस आर, can you see this triangle? The name of this triangle is O dash M. O dash M. क्योंकि this angle is I minus R. If I apply trigonometrical ratio sin in this triangle, so I get sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. What is the perpendicular of this triangle? That is MO dash. And MO dash, I have taken D. D is the lateral shift over here. So perpendicular hypotenuse is what? O dash. O dash जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पर हाइपोटेनस दिखा रही है, तो D डिवाइडेड बाय O dash, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। देन क्योंकि ये जो थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस है एंड दिस थिकनेस इज T, तो मैंने क्या किया, अलग से ट्रायंगल बनाने के बजाय ये जो था हमारा नॉर्मल उसी को मैंने आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ा दिया तो कहां चला गया, N। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल देखे अपना O dash, देखो O डैश, तो O डैश में अगर मैं कोस ले लूं तो कोस क्या आएगा, देखो यहां से हमारे पास आ गया कोस R इज इक्वल टू T बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज T नाउ एंड हाइपोटेनस इज O डैश, तो T अपॉन O डैश, करेक्ट है। यहाँ पे O डैश की वैल्यू उठा करके मैंने इक्वेशन 1 में डाल दी, और इसको जब जैसे मैथमेटिकली सोल्व करता हूँ, मेरे पास आ जाता है D इज इक्वल टू T साइन I माइनस आर डिवाइडेड बाई कोस आर। क्योंकि हमारे पास इंसिडेंट एंगल भी है, हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, और T अगर थिकनेस हमारे पास है तो वी कैन फाइंड द लेटरल शिफ्ट। ठीक है बेटा, वेरी गुड टॉपिक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर, वो आप लोग ट्राई कीजिए। आई हैव वन क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, देखो देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज द क्वेश्चन, इसको उठा देता हूँ ताकि जगह ज्यादा मिल जाएगी मुझे। फाइंड लेटरल शिफ्ट, सबको आ जाएगा ये 1 मिनट में, अगर लेटरल शिफ्ट आपको याद हो गया तो। फाइंड लेटरल शिफ्ट ऑफ लाइट रे while it passes through a parallel glass slab ठीक है, of thickness 10 centimeter, placed in air। ठीक है भाई, the angle of incidence is 60 degree, angle of incidence is 60 degree and angle of refraction is 45 degree। Angle of refraction is
45 डिग्री। फाइंड करो जरा। लेटरल शिफ्ट अभी भी बताया मैंने फॉर्मूला। अगर आप डायग्राम देखें, जब भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन करें तुरंत फटाफट छोटा सा डायग्राम बना लिया कीजिए। ये 10 सेंटीमीटर है, ये दो देखो, ये रे आई वापस चली गई, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है। और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, D इज इक्वल टू T साइन I माइनस आर डिवाइडेड बाय कोस आर। क्वेश्चन बोलूं क्या? चलो सुनो। क्वेश्चन है, फाइंड lateral shift of light ray while it passes through a parallel glass slab, its thickness 10 centimeter, placed in air. The angle of incident is 60 degree and angle of refraction is 45 degree. हाँ, मुझे पता था तुम क्या पूछोगे, sin 15 क्या होता है, लेकिन बुद्धि नहीं लगाएंगे, है ना। sin 15 डिग्री। आज का पेपर बेटा सारे पेपर ऐसे आने हैं। तुम्हें ऐसा सिखा रहा हूं ना, तो ऐसे पेपर भी लेने वाला हूं मैं। आप वो लल्लू पेपर भूल जाओ, लल्लू क्वेश्चंस भूल जाओ। अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, यू विल हैव टू। कुछ कुछ का आ रहा है नहीं, बहुत हार्ड वार्ड नहीं था पेपर, रिफ्लेक्शन के ऊपर था। रिफ्लेक्शन दो बार पढ़ लिया तुमने, आना ही चाहिए था इतना तो। चलो ध्यान से सुनो। T 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रख रहा हूं। ऑब्वियसली 1060 माइनस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos of 45 डिग्री, इट गिव्स अस 10 sin 15 डिग्री अपॉन cos of 45, दैट इज पहले से जानते हो 1/√2 होता है। तो यहां से इतना तो निकल गया कि 10√2 sin 15 डिग्री। लेकिन अगर sin 15 डिग्री निकालने बेटा तो एक सा करो, sin A माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, sin A cos B माइनस cos A sin B। sin A sin 60 cos 45 माइनस cos 60 sin 45। ये sin 15 की वैल्यू आ जाती है बेटा √3/2 1/√2 1/2 1/√2। तो यहां से अगर 1/2√2 कॉमन ले लूं मैं, 1/2√2, तो यहां आ गया √3 - 1, √3 - 1, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर रख दो, जो कैंसिल होगा हो जाएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया, मैं इधर लिख रहा हूं ऊपर देखो। तो D इज इक्वल टू 10√2 क्या था, 1/2√2 √3 - 1। किसी ने तो सही लिखा था अभी थोड़ी देर पहले ना, √2 से √2 गया, 2 से 5 टर्म गया, तो आंसर आ जाए 5√3 - 1। देखिए किस किस का है, 5√3 - 1। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। √3 बेटा चाहो तो और सोल्व करना है इसको, तो 5 टाइम्स 1.732 - 1, तो 5 इंटू 0.73, 5 3 जा 15, 1 5 7 जा 35 and 36, तो 3.65 सेंटीमीटर। किस किस का आंसर है 3.65? बेटा कैलकुलेटर लेके बैठा है तो मुझे दिख रहा है 3.660254। आलसी हूं। चलो आ गया सबको, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? देखो सवाल तो कितने भी बन सकते हैं, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लो यहाँ पर जो है 60 की जगह और यहाँ पर 30 दिया होता तो आप इजीली कर लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। sin 60 - 30 30 हो जाता, या हाफ हो जाता और फटाफट कर लेते।
ऐसा आ गया तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना, कितना भी एंगल आ जाए, अगर कोई एंगल फंस जाए तो ऐसे कर लो। जनरली तो आज जो एंगल दिए जाते हैं आजकल नीट में और जेई में, वो मैंने सिखाया था आपको 37 डिग्री 53 डिग्री वैसे वाले एंगल दिए जाते हैं, तो इजीली आप उनको फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, दो ट्राइंगल लेकर के। नहीं 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि अपन यहाँ पर एंगल के साथ सेंटीमीटर है, एंगल के साथ सेंटीमीटर है, क्योंकि और एंगल क्या है यहाँ पर डायमेंशन लेस है, यूनिट डायमेंशन लेस है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मान लो लिख भी लोगे यहाँ पर अगर मीटर लिख भी लोगे तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों दोनों या मीटर में कर देना वहां भी मीटर में आ जाएगा, या सेंटीमीटर करेंगे तो वहां भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लिखो तुम, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा कि लेटरल शिफ्ट कैसे होता है। एक लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एक कोई स्लैब है, ठीक है, आपको इसकी थिकनेस फाइंड करनी है, ठीक है, थिकनेस फाइंड करनी है, और ये डायग्राम दे रखा है आपकी सुविधा के लिए। और यहां लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब होगा डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 53 डिग्री है और ये 37 डिग्री है। फटाफट निकाल के दो जरा, टी निकाल के दो जल्दी से। व्हाट इज द थिकनेस इफ डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर? लेटरल शिफ्ट का कंसेप्ट आ गया ना तुम लोगों को, बस मेन चीज है कंसेप्ट आना चाहिए, सवाल उसके ऊपर कितने भी बन सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। रही बात जो पेपर हुआ था उसकी वीडियो सॉल्यूशन दूंगा मैं, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो और अपने जो ऐप है उस पर भी देख सकते हो, ठीक है ना। अभी तो टाइम लगेगा, 2-3 दिन में करके दूंगा, और उससे फायदा क्या, एक काम करो आप, जिसको जो क्वेश्चन नहीं आए वो मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो जो कॉमन क्वेश्चन होंगे उन्हीं का वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, समझ आ रही बात। जिसको जो क्वेश्चन नहीं आए हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, तो मैं कॉमन देख लूंगा कि कितने कॉमन क्वेश्चन है, 23 उसमें से अगर 10-15 क्वेश्चन होंगे, उन 10-15 क्वेश्चन का क्या करूंगा मैं, एक वीडियो बना करके और आपको दे दूंगा, उसको देखना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, तो मैं आपके उसको लाइव क्लास में क्वेश्चन को समझा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एंड गिव द आंसर ऑफ दिस। फिर बात, इस साइड 16 कैसे आ गया थे, 53 माइनस आया हुआ वो, चलेगा चलेगा, ठीक है। चलो बाय बाय फॉर टुडे, कल करते हैं, कल भी मेरा ही क्लास है इस समय 6 से 7।